टेंस। टेंस का मतलब है काल। काल को हम ऐसे समझेंगे समय। टेंस भी इसी प्रकार से पूरी ज़िंदगी के टाइम को 3 प्रकारों में, 3 भागों में बांटा गया है। ये समय को ही टेंस कहते हैं। अलग अलग समय के लिए अलग अलग नाम है। जिस प्रकार से कि टेंस, यदि भेद की बात करेंगे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, तो हम लिखेंगे 3 टाइप्स। टेंस। इसमें से पहला है प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब ये नाम है, इस नाम से हम ऐसे समझेंगे, इसके हिंदी में नाम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। हम इसको समझेंगे ऐसे, जो अभी जारी है, जो अभी जारी है, जो बीत गया, जो बीत गया, जो आने वाला है, जो आने वाला समय है। ये सभी को समय बता रहा है, जैसे कि जो अभी चल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं अभी, ये बोलना प्रेजेंट टेंस में। और अभी से पहले जो हम बैठे रहे या कहीं घूम रहे हैं, वो जो अभी से पहले, उस समय को पास्ट टेंस में लेंगे। और अभी के बाद उस समय को फ्यूचर टेंस में लेंगे। अब प्रेजेंट टेंस, केवल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस को 4 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसी बातें होती हैं जिसके अंदर समांतर लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसा शब्द रहता है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी है, लेकिन ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस से फेमस है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है लगातार, किसी काम को अभी लगातार किया जा रहा है, वैसे समय में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ या तुम लोग पढ़ रहे हो, ऐसी बात जहाँ लास्ट में डायरेक्ट रहा हूँ, रहे हो, समय को लगातार दिखाता हो, वैसे समय को प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट ये है कि किसी काम को अभी अभी हुआ हो और उसका असर रहे, तो वैसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। इससे हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कुछ समय, लंबे समय तक काम होता रहेगा, जिसमें समय लिखित रूप में हो 2 दिनों से 2 घंटों से काम चल रहा है, जिसमें टाइम दिया हो लिखित रूप में, वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। इसके अंदर हैव हैज का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि किसी बात को कहना, इसके अंत में ता है ती है लगा रहेगा। जिस हिंदी वाक्य के, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, तो है इत्यादि इसी प्रकार से ताता तेती के साथ है रहेगा। इससे ये पता चलता है कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, केवल यूनिवर्सल को छोड़कर। जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे, मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ, वह खेलती है, तुम जाते हो। अब हमने इस एग्जाम्पल लिखा, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वह खेलती है, तुम जाते हो। इस तीनों में मैंने जिस तीनों को एग्जाम्पल में लिया है, इसकी कुछ खास बातें भी हैं। क्या इसके बनाने की, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए 2 तरीका है जनरली, जिसे है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो है जिसमें डू डज है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, उसमें हमेशा वर्ब 1 लगता है, लेकिन उसमें ये देखना है कि डू किसके साथ और डज किसके साथ। और जिसमें ये रूल नंबर 2 के अंदर जो है, जिसमें डू डज का प्रयोग नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब का बनेगा डायरेक्ट मेन वर्ब से, तो उसमें ये देखना है किसके साथ वर्ब 1 है, किसके साथ वर्ब 2 वर्ब 5 है। यहाँ हम ये बता दें जिसके साथ डू लगता है उसके साथ वर्ब 1 लगता है, जिसके साथ डज लगता है उसके साथ वर्ब 5 लगता है। जैसे कि यहाँ पे समझेंगे, पर्सन ये है फर्स्ट पर्सन, आई, ही थर्ड पर्सन, तुम, यू सेकेंड पर्सन। तो केवल थर्ड पर्सन के साथ ही सिर्फ डज लगता है। अभी डज वाले तरीके से बनाएंगे तब, या वर्ब 5 वाले से बनाएंगे तो वर्ब 5। बाकी सभी के साथ, ऑल के साथ डू वाले से बनाइएगा तो डू लगेगा और बाकी वर्ब 1 लगेगा। ठीक है, ये दोनों रूल के लिए हमने लिखा है। जैसे हम बना के देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मैं पढ़ता हूँ। मैं जो है इसमें आई है, आई मतलब है फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ यदि बनाना चाहते हैं तो आई डू रीड। इसी को एक और तरीके से बनाइए, आई रीड, आई रीड। और ये दोनों सही है। जनरली ये वाला ज़्यादातर दिखता है, ये बहुत कम दिखता है। अब यदि हम इधर की बात करें, वहाँ लिखा है कि वह खेलती है,
वह खेलती है, वह जो है कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम उसे इशारा करके बता रहे हैं। जिसे इशारा करके बताते हैं वह थर्ड पर्सन होता है, अपने बारे में बात करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन। वह खेलती है, ती से मालूम चल रहा है कि वह लड़की है, इसलिए हम यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। सी आखिर डू डज से बनाएंगे तो यहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर, ऊपर में लिखा है थर्ड पर्सन का सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब अकेला, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग होता है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, वह खेलती है, कोई एक आदमी है या कोई एक लड़की है जो खेल रही है, उसके बारे में बात किया गया है तो डज लगेंगे। खेलने का प्ले, वह खेलती है, हो गया। या आखिर इस तरीके से बनाना है जिसमें विदाउट हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाए, तो सी इसके साथ बोला गया कि वर्ब 5 लगेगा, तो प्ले का वर्ब 5 कर दो, प्लेज, ये हो गया इसका वर्ब 5 जो कि वह खेलती है, और ये हो गया इसका। अब हम बात करेंगे सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन उसे बोलते हैं जो सामने खड़ा हो, जैसे तुम आप करके हम जिससे बात करते हैं वो होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के साथ डू लगता है, आखिर डू डज वाले से बनाएंगे तो, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज वाले नहीं बनाएंगे तो उसके साथ वर्ब 1 डायरेक्ट लगता है। जैसे कि हम देखते हैं यू डू गो, और यदि इस तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं यू गो। तो ये वाला थोड़ा छोटा है और आसान है देखने में, और ये है थोड़ा लंबा, डू डज लगता है इसमें। बस इसमें ध्यान रखना है वर्ब 5 लगाना है, यहाँ जिसके साथ वर्ब 5 लगता है उसी में इसमें डज लगता है, दोनों में एक ही है। लेकिन ये डू डज वाला जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा, जैसे वह नहीं पढ़ता है, एक वो दो ऐसा भी लिख देते हैं, वह नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, पढ़ता है, तुम नहीं जानते, नहीं जानते हो, जिसमें नहीं जैसे निगेटिव वर्ड्स आते हैं उसमें डू डज लगाना ज़रूरी है, उससे बिना हेल्पिंग वर्ब से नहीं बना सकते, उसमें डू डज लगेगा। जैसे कि यहाँ पे वह नहीं पढ़ता, कोई लड़का है तो वह के लिए ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता, तुम नहीं, यू डू नॉट नाउ, तुम नहीं जानते। यहाँ पे जो डू और डज लगा है ये दोनों इसमें ज़रूरी है। इस जिसमें नॉट वाला नहीं वाला कोई निगेटिव सेंटेंस आता है उस निगेटिव सेंटेंस में बिना डू डज के सवाल नहीं बने जा सकते, और जिसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव है डायरेक्टली, उसमें बिना डू डज के भी सवाल बनाया जा सकता है और वो सही हो जाएगा। ये हुई सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात। इसी तरह से बड़े सवाल भी रहेंगे, हम बड़े भी बना देंगे। अब हम बात यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस को छोड़कर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे करेंगे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में एकदम शॉर्ट में ही लिखेंगे, अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहा है, इसी प्रकार से जितना भी रहा रही के साथ है सभी में से कोई भी रहेगा उस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसमें यह है कि टाइम नहीं दिया होना चाहिए, जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे इस चीज़ को। टाइम यदि दे देगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से, यदि ऐसा टाइम दे दिया जाए
तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। अगर समय नहीं दिया है, डायरेक्ट रहा रही है, तो हम इसे कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बनावट, स्ट्रक्चर का मतलब है बनावट। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ड लगेगा सब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसके बनाने का तरीका। इस पे हम बनाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ड में से कोई एक जो सब्जेक्ट के मुताबिक सूटेबल होगा उसको डाला जाएगा। जैसे हम 2-3 एग्जाम्पल पहले देखते हैं। दिया है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तुम जा रहे हो, जा रहे हो। वह दौड़ रहा है। नाच रहे हो। ये सभी के लास्ट में जो देखा जाए तो रहा हूँ, रहे हो, रहा है, रहे हो, किसी प्रकार का सेंटेंस है। इससे ये मालूम चलता है कि कुछ समय तक, कुछ समय पहले से काम हो रहा है, काम होने की क्रिया को रहा है, रहे हो। इस सभी के टेंस, सभी वाक्य के लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ जैसा बातें लिखा हुआ है, इससे मालूम चलता है कि ये कॉन्टिन्यूअस में है। अब कॉन्टिन्यूअस में है तो हम बनाएंगे इसे इस रूल पे, हमने बोला है। तो देखते हैं इसको कैसे बन रहा है। इसमें सब्जेक्ट है माई, यानी कि उसको लिखेंगे हम आई। आई के बाद चीज़ मार का प्रयोग करना है, तो आई के साथ जो प्रयोग होता है वो है एम, तो आई एम। अब इसमें काम क्या है, वर्ब जो है वही काम होता है, वही वर्ब है। ये है रीड, मतलब पढ़ना, इसका काम है रीड। इसको आईएनजी फॉर्म में लिखा है कि फोर में लगाना है, तो इसको आईएनजी लगाएंगे। यही है इसका वर्ब फोर, सभी में आईएनजी जोड़ दीजिए तो वर्ब फोर बन जाता है। ऑब्जेक्ट यदि कुछ रहेगा तब, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इतना तो ये सवाल बन गया। इसी में देखें दूसरा सवाल, इस पर लिखा है कि तुम जा रहे हो। तुम के लिए हम प्रयोग करेंगे यू, तुम के साथ लगता है आर, आर जा रहे हो गो, और इसमें बोला गया वर्ब फोर, तो गोइंग हो गया काम। वह दौड़ रहा है, वह कोई लड़का है, यहाँ पे वह की बात हो रही है। ही इज रनिंग, रनिंग। तुम नाच रहे हो, यू आर डांस, सिंग। ये इस प्रकार से रहा हूँ, रही हूँ जैसे सवाल को आईएनजी फॉर्म लगा के, इजे मान लगा के बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कुछ बड़ा सवाल लिया जाए, मैं रोजाना स्कूल जाता, लोग देखो सिंपल प्रेजेंट, पटना जा रहा हूँ। तुम स्कूल जा रहे हो, जा रहे हो। इसमें देखिए मैं सब्जेक्ट है तो उसके लिए आई एम, गो जाना काम है, गोइंग। कहाँ जा रहे, पटना, टू पटना।
यहाँ पे दूसरे सवाल में देखेंगे, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम यू आर गोइंग टू स्कूल। इस सभी में ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ऊपर वाले में देखिए जाना जा रहा रही तो वहाँ पे भी था, लेकिन इसके बाद आईएनजी फॉर्म के बाद कोई नहीं रहता था क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं थे। इसमें ऐड किया गया पटना, स्कूल, ये जो बाद में लिखा था। तो जिसमें भी रहा रही रहेगा और कोई समय नहीं दिया हो तो उसे हम ऐसे स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। और यदि इसमें समय दिया हो कि वह 2 घंटों से जा रहा है, वो 2 घंटों से काम कर रहा है, उस वाले को परफेक्ट टेंस में बनाएंगे हैज़ लगाकर। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ख़त्म होती है, अब कंटिन्यूअस ख़त्म।